हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से बात। चलिए, आज जैक का एक बहुत बड़ा अपडेट आया है कि मैट्रिक इंटर परीक्षा में, है ना, मैट्रिक इंटर के परीक्षा में 30 प्रश्न एक एक अंक के होंगे। यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो होते हैं, जिसको MCQs बोलते हैं, ठीक है, MCQs वह प्रत्येक मार्क्स 1 नंबर के ही होंगे। यानी कि प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर के होंगे और टोटल 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। किसमें? मैट्रिक और इंटर का मतलब यहाँ 10th का समझिए आप, और इंटर का मतलब आप 12th समझिए, ठीक है। इसके लिए महत्वपूर्ण है, क्या है इसका विश्लेषण, चलिए देखते हैं। बोल रहा है कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने जैक के पत्र के अनुसार अनुरूप परीक्षा आयोजन को लेकर सहमति दे दी है। शिक्षा मंत्री की सहमति के बाद विभाग ने इस आशय का पत्र जैक को भेज दिया है, ठीक है, भेज दिया है। अब वर्ष 2025 में मैट्रिक इंटर की परीक्षा में वर्ष 2024 के अनुरूप मतलब 2024 के जैसा ही प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 30 प्रश्न बहुवैकल्पिक होंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव होंगे, ऑप्शन वाला होगा वैकल्पिक। सभी वैकल्पिक के प्रश्न एक एक अंक के होंगे। जिन विषयों में प्रायोगिक परीक्षा होगी उन्हें छोड़कर सभी विषयों में 20-20 अंक का आंतरिक मूल्यांकन होगा। मतलब जिस सब्जेक्ट में कहने का मतलब है, जिस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है, उसको छोड़कर सभी विषयों में 20-20 नंबर का आपको स्कूल से ही मार्क्स मिलेगा, ठीक है। उसमें क्या है कि स्कूल से ही मार्क्स मिलेगा, ठीक है, साफ साफ लिखा है। और आंतरिक मूल्यांकन होगा। आंतरिक मूल्यांकन संबंधित स्कूल कॉलेज के स्तर से होगा। ज्ञात हो कि परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों को लेकर जैक ने स्कूली शिक्षा साक्षरता मार्गदर्शन में मांगा था। शिक्षा विभाग के पूर्व में शिक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्नों की एक संख्या कम करने को कहा गया था, ठीक है। इसके तहत बहुवैकल्पिक प्रश्न प्रकृति के 20% है ना, कितना 20% और 20% लघु उत्तर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 60%, मतलब 60% प्रश्न जो रहेंगे, सो आपको उत्तर लिखना पड़ेगा उसका कॉपी में, और 20% जो प्रश्न अंक रहेंगे वो आपको स्कूल से मिलेगा इंटरनल एग्ज़ाम के तहत, यूँ कहें प्रैक्टिकल के तहत। और 20% आपको उसका 20% जो है सो मिलेगा आपको ऑब्जेक्टिव के तहत। आंतरिक मूल्यांकन करने को कहा गया है तथा इसके बाद जैक ने विभाग को पत्र भेजकर प्रश्न पत्र पैटर्न वर्ष 2024 की परीक्षा के अनुरूप रखने का आग्रह किया था। इसके अनुसार बहुविकल्पिक, यानी कि आप अगर रिवाइज करना चाहते हैं, पहले से तैयार होना चाहते हैं, तो 2024 के मॉडल प्रश्न पत्र को आप देख सकते हैं और उसको उस तरह से देख के आपको रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि 2024 के जैसा ही रहने वाला है, कोई चेंज नहीं होगा। प्रकृति के 30% लघु व दीर्घ उत्तरीय, प्रकृति के 50% व 20% अंक का आंतरिक मूल्यांकन करने को कहा गया था, ठीक है। आगे ही बोल रहा है कि परीक्षा में फरवरी में परीक्षा अगले माह से जमा होगा फॉर्म। मतलब फरवरी में, इस बार देखिए इलेक्शन भी है, तो हो सकता है फरवरी में करवा दे इलेक्शन, एग्ज़ाम करवा दे, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा इलेक्शन, हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इलेक्शन पहले हो जाएगा, जनवरी से पहले इलेक्शन का रिजल्ट आ जाता है, तो एग्ज़ाम तुरंत लिया जाएगा। और जितना आगे अगर इलेक्शन होगा तो परीक्षा विलम्ब हो सकता है, और अगर इलेक्शन बाद में करवाएगा तो परीक्षा बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। मैट्रिक व इंटर की परीक्षा फरवरी में प्रस्तावित है। परीक्षा फॉर्म अंत या दिसंबर में, नवंबर अंत में या दिसंबर में जमा होगा, ठीक है। यानी कि नवंबर या दिसंबर में आपको परीक्षा फॉर्म आपको जमा करना होगा 10th और 12th के लिए।
परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन जमा लिया जाएगा। इस संबंध में जैक विस्तृत दिशा निर्देश जारी करेगा। इसके लिए जैक जो है सो विशेष दिशा निर्देश जारी करेगा। तो आपके लिए बेहतर होगा कि 10th और 12th के लिए, ठीक है, 10th और 12th के लिए जो है सो जैक वेबसाइट पर जाइए और 2024 का जितना भी मॉडल क्वेश्चन